रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लोट, या इसका दूसरा नाम है टिम्पनी, या इसे अफारा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज ब्लोट। ब्लोट इज द excessive accumulation of gases inside the rumen of ruminants is what we call as bloat. So the excessive accumulation of gases inside the rumen of ruminants is what we call as bloat. तकरीबन 60 से 70 केजीज गैसेस प्रोड्यूस होते हैं रूमेन के अंदर पर आवर, यानी एक घंटे में रूमेन के अंदर 60 से 70 केजीज गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें देखना है ये 60 से 70 केजी जो गैसेस बन रहे हैं रूमेन के अंदर, ये कहाँ जाते हैं। देखिए रूमेन के अंदर, रूमेनो रेटिकुलम के अंदर एक प्रोसेस डेवलप होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्टेशन। उस इरेक्टेशन की वजह से इतना सारा गैस जो है ये बेल्चिंग या इरेक्टेशन की वजह से आइसोफेगस के थ्रू बाहर आते हैं। तो ब्लोट अब दो तरीकों से हो सकता है, एक ये गैसेस बहुत ज्यादा बनेगी इनसाइड द रूमेन, दूसरा प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन हैम्पर हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ causes of bloat has been divided, bloat has been classified into two categories. Number one, primary bloat. Primary bloat वो bloat होता है, इसे कभी कभी हम पास्चर bloat भी कहते हैं, या इसे कभी कभी हम ट्रू bloat भी बोलते हैं। सो ये ट्रू bloat, पास्चर bloat, प्राइमरी bloat क्या होता है। देखिए अल्लाह ताला ने इस जमीन में कुछ ऐसे प्रकार के गासेस बनाए हैं जिसमें मेडिकैगो सटाइवा आता है, ल्यूसिरिन से बोलते हैं, या अल्फा अल्फा आता है। ये जो ल्यूसिरिन, ये जो कच्चा ल्यूसिरिन होता है, कच्चा अल्फा अल्फा होता है, या कच्चा कुछ हरे ग्रासेस होते हैं, कच्चे हरे ग्रासेस होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सरफेस टेंशन, जो रूमेन का सरफेस टेंशन, रूमेनल फ्लूइड, जो रूमेन के अंदर का फ्लूइड होता है, उसको रूमेनल फ्लूइड होते हैं, उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जो ही रूमेनल फ्लूइड का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो गया तो वहां पे जो छोटे छोटे गैस के बबल्स थे, जो गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो एक बिगर बबल नहीं बना पा रहे हैं। जो ही रूमेन में ये छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, ये छोटे बबल्स एक बड़ा बबल बनाते हैं, ये बड़ा बबल फिर प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन की वजह से आइसोफेगस से रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे कच्चे ग्रासेस हमने खिलाए, जैसे कि मेडिकैगो सटाइवा, जैसे ल्यूसिरिन बोलते हैं, अल्फा अल्फा या बरसीम जो होता है, जो ही हमने एक कच्चे फार्म में खिलाए एनिमल को, तो इससे रूमेनल फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इस सरफेस टेंशन के इंक्रीज होने की वजह से ये छोटे छोटे गैस बबल जो बन रहे थे, ये बड़ा बबल नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ से प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन जो है वो शुरू नहीं हो पा रही है, और यहाँ से जो ये सब गैस जो है ये रूमेन के अंदर ट्रैप हो गया, रूमेन बल्जेड हो गया, रूमेन डिस्टेंडेड हो गया, और हमें एब्डोमेन ऑफ द एनिमल जो है, जो रूमेनेट का जो एब्डोमेन है वो हमें बल्जेड दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से एनिमल के अंदर कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, और एनिमल फिर रेस्पिरेटरी साइनस दिखाता है, और अल्टीमेटली उसकी क्या रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है। इसी का दूसरा टाइप है जिसे हम बोलते हैं फेडलॉट ब्लोट। फेडलॉट ब्लोट, फेडलॉट ब्लोट में हम क्या काम करते हैं, हम जानवर को कभी कभी ज्यादा कड खिलाते हैं, ज्यादा रोटियां खिलाते हैं, चपातियां खिलाते हैं, या दलिया खिलाते हैं। जब भी हमने ये चीजें, राइस खिलाते हैं, जब भी हम ये चीजें खिलाते हैं एक पशु को, तो इसके रूमेन के अंदर का जो रूमेनल फ्लूइड होता है उसका पीएच ड्रॉप होता है। जो ही पीएच ड्रॉप हो गया तो इस पीएच ड्रॉप होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा रूमेनल वाल से हिस्टामीन रिलीज हो जाता है। जो ही ज्यादा हिस्टामीन रिलीज हो गया, तो ज्यादा हिस्टामीन रिलीज होने की वजह से रेटिकुलो रूमेनल मोटिलिटी शटर हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। जो ही रूमेनो रेटिकुलर मोटिलिटी कम हो गई, हमें पता है कि इरेक्टेशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है रूमेनो रेटिकुलर मोटिलिटी पे। जो हिस्टामीन ज्यादा रिलीज होगा, रूमेनो रेटिकुलर मूवमेंट जो होते हैं, रूमेनो रेटिकुलर मोटिलिटी जो होती है वो शटर हो जाती है, और प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। जो ही प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन स्टॉप हो गई तो फिर से जो ये गैस जो होता है वो बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाता है रूमेन के अंदर, और ब्लोट जैसी सूरत हाल पैदा होती है। अब दूसरे टाइप पे आते हैं। दूसरा टाइप है, और हमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो प्राइमरी ब्लोट होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, ये फ्रॉथी ब्लोट होता है, क्योंकि फ्रॉथ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्लोट होता है दैट इज सेकेंडरी ब्लोट। सेकेंडरी ब्लोट कब होता है, सेकेंडरी ब्लोट तब होता है जब प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन स्टॉप हो। तो प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन कब स्टॉप होगी, प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन सबसे पहली एग्जांपल जिसमें प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन स्टॉप होती है उसे हम बोलते हैं चोक। चोक में क्या होता है, एक फॉरेन बॉडी चली जाती है आइसोफेगस के अंदर। जो ही एक फॉरेन बॉडी आइसोफेगस के अंदर चली गई तो आइसोफेगस से ही गैस रिलीज होता था बेल्चिंग इरेक्टेशन प्रोसेस से। जो ही इस आइसोफेगस में या आइसोफेगस में जब कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो फॉरेन बॉडी की वजह से चोक डेवलप होता है, और चोक की वजह से फिर ब्लोट पैदा होता है। दूसरी बात जिसे हम बोलते हैं टिटेनस। टिटेनस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज जो कि काज होती है एक बैक्टीरिया से, जिसे नाम देते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है, सॉइल के अंदर होता है, एनारोबिक कंडीशन में डेवलप होता है। जो ही एक पशु को हिट करता है तो इसके मसल्स में टिटानी होता है, इसके मसल्स में स्पाज्म आता है। देखिए अगर आपने देखा होगा आइसोफेगस के अंदर मसल रहती है, इस मसल को बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल। जो ही स्ट्राइएटेड मसल में स्पाज्म डेवलप होता है तो यहाँ नीचे अगर हम रूमेन रेटिकुलम को देखेंगे तो ऊपर से रूमेन और रेटिकुलम कंटिन्यूअस होते हैं, एक ऐसे होते हैं, और नीचे से इनके दरमियान एक ग्रूव होता है, रूमेनो रेटिकुलर ग्रूव से बोलते हैं। अंदर से रूमेनो रेटिकुलर फोल्ड होता है, तो इसके परपेंडिकुलर में यहाँ पे कार्डिया होता है।
इस कार्डिया पे इस कार्डिया जो होता है स्फिंक्टर होता है, इस पे क्या होते हैं, अगर मैं इस कार्डिया को यहाँ पे मैग्नीफाई करूँ तो इस कार्डिया पे रिसेप्टर्स रहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये गैस को डिटेक्ट करते हैं और फ्लूइड को डिटेक्ट नहीं करते। जो ही गैस इनसे स्ट्राइक होता है ये कार्डिया ओपन होता है और यहाँ से गैस बाहर निकल के जाता है। अब टेटनस में क्या होता है, टेटनस में होता है स्पाज्म ऑफ आइसोफेगल मसल, यानी स्ट्राइटेड मसल ऑफ आइसोफेगल। आइसोफेगल जो होता है वो इससे टच करता है, कार्डिया से टच करता है। जो ही इसमें स्पाज्म आता है तो इसमें भी स्पाज्म आता है। ये जब इसके साथ गैस स्ट्राइक करता है तो ये ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि इसके अंदर स्पाज्म डेवलप हो गया, इसके अंदर टिटैनी डेवलप हो गई है। सो ये चोक और टिटैनस जो बीमारी होती है इसमें क्या काम होता है, इसमें हमें ऑरल ड्रिंचिंग कभी नहीं करनी होती है क्योंकि चोक में आइसोफेगस जो होता है वो ब्लॉक हुआ होता है। जो ही हम कोई ऑरल ड्रिंच डालेंगे तो वो सारा का सारा फ्लूइड जो है जो हमने डाला था वो सारा का सारा दवाई जो है वो लंग में चली जाएगी। यहाँ पे भी टिटेनस में जो भी आप ऑरल ड्रिंच करेंगे तो वो सारा का सारा जो फ्लूइड है वो विंड पाइप में चला जाएगा और एस्पिरेशन निमोनिया काज करेगा। तो चोक और टिटेनस में ऑरल ड्रिंचिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है दैट इज रेटिकुलर एब्सेस। रेटिकुलर एब्सेस में क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं ट्रामा रेटिकुलर पेरिकार्डाइटिस, तो रेटिकुलर में क्या होता है, एब्सेस डेवलप होता है। जो इसमें एब्सेस डेवलप होता है तो यहाँ से फ्लूइड डेवलप होगा, फ्लूइड पहले कार्डिया को टच करेगा, ये गैस को यहाँ पे टच नहीं करने देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं कार्डिया पे वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और रिगर्जिटेशन और ये प्रोसेस ऑफ रिएक्टेशन जो है वो शुरू नहीं हो पाएगी, वो हैम्पर हो जाएगी और प्रोसेस ऑफ रिएक्टेशन स्टार्ट ही नहीं हो जाएगी और गैस फिर से रूमेन के अंदर डेवलप होगा। और यहाँ जो ये सारा का सारा ब्लोट जो है ये फ्री गैस ब्लोट है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी ब्लोट इज दैट इट इज फ्री गैस, यहाँ पे फ्रॉथ नहीं डेवलप हो जाएगा। एक और प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं वेगल इंडाइजेशन। गैस और फीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा चर्न करते हैं, तो जब चर्निंग मोमेंट ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से बहुत सारा फ्रॉड डेवलप हो जाता है। जो ही फ्रॉड डेवलप होगा तो ये वो कंडीशन है जिसमें फ्रॉदी और फ्री गैस ब्लोट दोनों होते हैं, फ्रॉदी प्लस फ्री गैस। और पांचवा जो टाइप है दैट इज डायफ्रामेटिक हर्निया, डीएच। देखिए ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इन दो को सेपरेट करता है एक वाल जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। कभी कभी इसमें हर्निया हो जाता है और ये वाल जो होता है, ये जो डायफ्राम होता है, ये डोम शेप्ड बनता है और कार्डिया को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे फिर गैस इसको स्ट्राइक नहीं कर पाता है और आइसोफेगस से गैस रिलीज नहीं होता है और रिएक्टेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और यहाँ से प्रॉब्लम होती है, यहाँ से गैस एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है रूमेन के अंदर और एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है। एक और कंडीशन है डायफ्रामेटिक हर्निया के बाद दैट इज लेटरल और डॉर्सल रिकम्बिनेंसी। डॉर्सल रिकम्बिनेंसी एंड लेटरल रिकम्बिनेंसी। डॉर्सल और लेटरल रिकम्बिनेंसी हम एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, एडवांस स्टेज ऑफ मिल्क फ्लोर में देखते हैं। जो हम मिल्क फ्लोर के केस को ट्रीट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं गाय जो है, जो बफलो होती है, वो लेटरल या डॉर्सल रिकम्बिनेंसी में एडवांस स्टेज में चली जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द रूमिनल फ्लूइड स्ट्राइक्स द कार्डिया। वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो गैस को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और सारा का सारा गैस जो रूमिन के अंदर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिएक्टेशन जो है वो स्टॉप हो चुकी होती है। अब हमें देखना है ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ब्लोट और सेकेंडरी ब्लोट का ट्रीटमेंट क्या है। प्राइमरी ब्लोट जब पास्चर ब्लोट कहते हैं तो उसमें हमें क्या देना है, और सेकेंडरी ब्लोट जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कौन सा चीज ऑब्स्ट्रक्ट होता है, प्रोसेस इरिटेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, शैटर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लोट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ब्लोट, पीबी प्राइमरी ब्लोट। देखिए प्राइमरी ब्लोट में एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस हो जाता है, बाय फीडिंग द एनिमल्स विद सम ग्रासेस, विद सम अर्ली ग्रासेस, जैसे हम बोलते हैं मेडिकेगो सटाइवा होता है, ल्यूसिन होता है, अल्फाल्फा होता है, बरसीम होता है, इमेचुअर खिलाते हैं तो तभी जाके सरफेस टेंशन जो रूमिनल फ्लूइड का होता है वो इंक्रीज होता है। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है हमें सर्फेक्टेंट देना है, सर्फेक्टेंट की हमें इस्तेमाल यहाँ पे जरूरत करनी है। तो अगर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारा जो सर्फेक्टेंट्स आते हैं, ऑरल सर्फेक्टेंट, जैसे कि डायप्टाइल सल्फोमेट, डायप्टाइल सोडियम सल्फोमेट, डीएसएस, डायप्टाइल सोडियम सल्फोमेट आता है, ओलोक्सिलिन आता है, या अल्कोहल इथॉक्सिलेट आता है, या सुमिथकोन आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है, जो हम खिला सकते हैं पशु को, और वो पशु कुछ टाइम के बाद जो सिम्टम्स ऑफ ब्लोट है उनसे निजात पाएगा। एक और चीज़ है जो हम इसको खिला सकते हैं, दैट इज टर्पंटाइन ऑयल प्लस वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल से बोलते हैं। तो ये अगर हम 30 ग्राम खिलाए और ये 50 ग्राम खिलाए, इसको मिक्स करें। देखिए ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये सर्फेक्टेंट का काम करता है, यानी कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे प्राइमरी ब्लोट के अंदर, ये इनका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा और बड़ा बबल बनाएगा। अब इस टर्पंटाइन ऑयल की यहाँ पे क्या जरूरत थी, टर्पंटाइन ऑयल जो होता है ये जब रूमिन में चला जाता है तो ये इवापोरेट होता है, इवापोरेट। जब ये इवापोरेट होता है तो ये गैस की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये जल्दी से कार्डिया पे जाके कार्डिया को स्ट्राइक करता है और वहां से इरिटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये सरफेस टेंशन कम करता है, बिगर बबल बनाता है और ये प्रोसेस ऑफ इरिटेशन को स्टार्ट करता है। अब दूसरा है फेटलॉट ब्लोट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वो जब स्लाइम बनता है, जब एसिडिक
पीएच हो जाता है रुमिनल फ्लूइड का, जिसकी वजह से फिर मोटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि रुमिनल वाल जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन स्प्लिट करता है और रुमिनल मोटिलिटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे हमें एसिडिटी को कम करना है। एसिडिटी को हम कम कैसे करेंगे? एसिडिटी को हम कम कैसे करें? गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, और यहाँ पे जो ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट था उसे ये न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें हम एक और चीज़ दे सकते हैं, दैट इज CPM, क्लोरामफेनामाइड। क्लोरामफेनामाइड एंटी हिस्टामिनिक होता है, तो ये हिस्टामिन की प्रोडक्शन को कम करेगा और रुमिनल रेटिकुलर मोटिलिटी को एनहांस करेगा और एक इरेक्टेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। एक और चीज़ है जो हम ब्लोट में कर सकते हैं, दैट इज ट्रोकराइजेशन। तो ट्रोकार और कैनुला की मदद से हम जो एक्सेसिव गैस रुमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा था उसको बाहर निकाल सकते हैं। टैनिन्स फ्रॉथ को प्रेसिपिटेट करते हैं, फ्रॉथ प्रेसिपिटेशन। ये टैनिन्स जो होते हैं ये खजूर में ज़्यादा होते हैं, तो इसका जो अगर हम मिक्सचर बनाए, इसका जो शेक बनाए, अगर जानवर को खिलाए, तो ये टैनिन्स इन केस ऑफ हाउदी ब्लोट आर वेरी वेरी इफेक्टिव। या कभी कभी हम काम क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं सलाइवेशन, प्रमोशन ऑफ सलाइवेशन। तो हम क्या काम करते हैं कि बम्बू की छिड़ी जो है, या छिड़ी हम लेते हैं वो हम बिटवीन द जाज लेते हैं, तो मैंडिबल और मैक्सिला के दरमियान रखते हैं, टंग के ऊपर जो हम ये छिड़ी रखते हैं टंग के ऊपर, तो यहाँ से बहुत सारा सलाइवा जो है वो बाहर रिलीज होता है। तो रुमेन में ये सलाइवा क्या काम करता है? बफर का काम करता है, बफरिंग एजेंट। तो पहले ही जब रुमेन में एसिडिक एनवायरनमेंट था, तो ज़्यादा सलाइवेशन की वजह से ये बफरिंग एजेंट का काम करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेसिव एसिड को रुमेन के अंदर, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन जो है, रुमेन रेटिकुलर मोटिलिटी फिर से बहाल हो जाएगी, एंटी हिस्टामिनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी और रुमेन रेटिकुलर मूवमेंट जो है वो फिर से बहाल हो जाएगा और इरेक्टेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा गैस बन रहा था रुमेन के अंदर ये बाहर निकल के आएगा। I think that's it for today. We have almost covered every part of bloat. So bloat is a very lethal condition for cerebral animals.